दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे जो 2019 का सीजी व्यापम द्वारा जो पूछा गया क्वेश्चन पेपर था भूगोल का, ज्योग्राफी का कहें तो वो जो बचा था पार्ट 1 हो चुका है इसका, ये पार्ट टू कंप्लीट करा रहे हैं। इसके बाद लॉ का भी पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 उसका भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि कॉमर्स वाले बोल रहे थे उसका भी वीडियो आज शाम तक पूरा ये चारों कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद शाम को लगभग 7 बजे के आसपास आप ध्यान रखिएगा, करेंट अफेयर भी आपका जारी हो सकता है। तो करेंट अफेयर को भी आप जरूर देखें क्योंकि करेंट अफेयर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो करेंट अफेयर में सभी सब्जेक्ट को लेकर के बनेगा और जनरल पेपर को लेकर के करेंट अफेयर का जो है वीडियो बनाया जाएगा। तो चलिए शाम तक डल जाएगा करेंट अफेयर भी। तो आज ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया भूगोल का पार्ट 2 है और 2019 में पूछा गया है। पार्ट 1 हमने कर चुका है, पार्ट 2 में हम 51 से 100 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए जल्द शुरू करते हैं क्योंकि समय अपने पास बहुत कम है। शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखें ताकि सीजी पीएससी और व्यापम की अन्य परीक्षाओं का जीके जीएस और मैथ्स का अध्ययन हमारे चैनल के माध्यम से आप कर पाएँ। तो देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए वेबर का 1909 के न्यूनतम लागत सिद्धांत में उसने अपनी सिद्धांत को सरल बनाने के लिए एक खाली स्थान त्रिकोण का प्रस्ताव दिया था। तो देखिए ये उत्पादन नहीं, श्रम नहीं, स्थानिकी किसका दिए थे? स्थानिकी का। तो 51 का सी करेक्ट आंसर होगा। 52 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बादल स्वच्छ एवं सूक्ष्म मौसम निर्देशक है? तो चलिए देखते हैं 52 का। यहाँ पे देखिए एल्टो स्टेटस नहीं, सीरस। तो 52 का क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं दोस्तों कि ये जो आंसर हम देख रहे हैं ये फाइनल आंसर के साथ देख रहे हैं। व्यापम जो फाइनल आंसर जारी किया था उसके साथ देख रहे हैं। आप कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि गलत आंसर है तो अपना विवेक का प्रयोग करें। आपने बुक में पढ़े तो उस आंसर को आप ले सकते हैं, बट ये जो हम देख रहे हैं ये फाइनल आंसर के साथ देख रहे हैं। तो इसमें आपको निश्चिंत रहना है, 100% सब क्वेश्चन सही ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए 53 नंबर का, भारत में निम्न में से कौन सांस्कृतिक आत्मसातीकरण के लिए अधिक महत्वपूर्ण बाधक है? देखिए आर्थिक संरचना नहीं, निर्यातित संरचना नहीं, धार्मिक संरचना नहीं, भाषाई संरचना। बिल्कुल सही। तो 53 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 54 का देखते हैं, ढाल के निम्नलिखित, देखिए ढाल के निम्नलिखित तत्वों को शीर्ष से पाद की ओर कौन सा क्रम सही है? तो चलिए देखते हैं 54 का, ये कूट में पूछा गया है। तो देखते हैं, बढ़ती हुई, मुक्त पृष्ठ, स्थिर और घटती हुई, बिल्कुल क्रम में ही दिया हुआ है। तो ए बी सी डी ये क्रम होगा शीर्ष से पाद की ओर। तो देखिए ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 54 का। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लूप धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए लूप धारा प्रवाहित होती है जावा तथा सुमात्रा के बीच नहीं, बेरिंग सागर में नहीं, क्यूबा तथा यूकाटान के बीच। बिल्कुल सही। तो 55 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर का देखते हैं, चतुष्क, देखिए चतुष्क क्रियाकलापों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के अनुसार क्या करना है? आंसर लेना है। तो चलिए 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इन गतिविधियों के रचनाओं, देखिए इन गतिविधियों में सूचनाओं का संग्रहण, उत्पादन एवं प्रेषण शामिल है, ये आएगा। आगे देखते हैं आपका, वे स्रोतों से बंधे हुए वातावरण से प्रभावित ये नहीं होगा, ये गतिविधियाँ शोध विकास केंद्रित होते हैं। तो ये भी आएगा आपका सी। और तृतीय कार्यों के समान चतुष्क ये नहीं होगा। तो ए और सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सही कूट जो होगा ए और सी होगा। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 56 का डी। 57 नंबर का देखते हैं, निम्न दृष्टिकोण से नगर में भू उपयोग सकेंद्रीय क्षेत्र पद्धति अध्ययन करता है। तो देखिए 57 नंबर का, नगर केंद्र से दूरी। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर का क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित करना है। फर्स्ट है विश्व का कृषि तंत्र, सूची सेकेंड है लक्षण या क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि, ये जो है जाड़ों में वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में सूखा। तो ए का 3। बी का पशु संवर्धन, ये हो जाएगा शीतोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय भूमि, बी का 4। सी का देखते हैं, वाणिज्यिक चारण, ये सवाना क्षेत्र, सी का 2। और डी का डेयरी फार्मिंग 1, पूंजी अवधारणा खेती। तो इसका आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा आपका, एक तरह से फिर मिला लीजिए, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ संकल्पना है। तो चलिए देखते हैं 59 में, ए जीन ब्रूहेंस, ये देखिए संभाव्यतावाद। तो ए का 3 होगा, बी का
RH के स्पैट, तो बी का हो जाएगा आपका प्रसंभाव्यतावाद, बी का 4, जी टायलर सी का हो जाएगा नवनिश्चयवाद 2, और ये जो है रटझल, देखिए फ्रीडमिक रटझल, इनका हो जाएगा आपका निश्चयवाद। तो इस तरह से सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 59 का। अब चलिए देखते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन। ये है GIS कवरेज में असंतता, सामीप्यता तथा संपर्कता देखिए द्वारा प्रेरित होते हैं। तो ये ऑप्शन आपके कूट में है, तो टोपोलॉजी, बाकी ये बिल्कुल नहीं है, तो केवल ए बस आएगा। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 60 का। चलिए 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डेविस अंतः सागरी कंदराओं की उत्पत्ति के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसके पक्षधर थे? 61 नंबर का। तो ये जो है किसके थे? पंख तरंग सिद्धांत के। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। केवल आंसर देखते हैं। जैव विविधता में कमी के लिए निम्न में से कौन कारक सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी है? 62 का आवास का विनाश, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। 63 का देखते हैं। चलिए मम्फोर्ड के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें नगर का ह्रास प्रारंभ हो जाता है? 63 का। तो केवल आंसर देखते हैं क्योंकि समय नहीं है अपने पास। टायरेनोपोलिस, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर लिया गया है व्यापम द्वारा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एरिस्टोथेनीज के, देखिए एरिस्टोथेनीज के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए 64 नंबर का क्वेश्चन। तो ये क्या है? पृथ्वी के उसे विश्वास था कि गोलाकार है, ये सही है। वह प्रथम व्यक्ति था जिसने पृथ्वी के आकार की गणना की, ये भी सही है। और उसने 24 डिग्री पर ट्रॉपिक की स्थिति की गणना की, ये भी सही है। उनकी कला अवधि थ्रियोफास्टस के पूर्व अवधि थी, ये गलत है। तो ए, बी और सी करेक्ट आंसर होगा 64 का। ए करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हवाई द्वीप में ज्वालामुखी के उद्गार का कारण है। तो ये देखिए हवाई एक गर्म मैंटल प्लूम पर स्थित है, बिल्कुल सही। 65 का ए करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन ने मरुस्थलीय जलवायु को निम्नलिखित में से किस वर्ण प्रतीक से चिन्हित किया है? तो BW, ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 67 का देखते हैं। 67 में है मरियाना खाई का सबसे गहरा गर्त निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो है चैलेंजर गर्त है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 67 का। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रवाल विरंजन का निम्नलिखित में से किसे प्रमुख कारण माना जाता है? तो भूमंडलीय ऊष्मन, 68 का ए। 69 नंबर का क्वेश्चन है। तड़ित झंझा किसके साथ संबंध है? तो कपासी वर्षा के साथ संबंध है, 69 का डी करेक्ट आंसर है। 70 नंबर का देखते हैं। चलिए 70 है, प्राइमेट सिटी की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो देखिए 70 का ये जेफरसन ने प्रस्तुत की। किसने? जेफरसन। चलिए 71 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वायु राशि की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो देखिए यह एक विस्तृत वायु समूह है, बिल्कुल सही। इसका तापमान आर्द्रता कुछ ही दिनों में वृहद एवं समरूप धरातल के साथ संतुलन की स्थिति में आ जाती है, यह भी सही है। और तापमान एवं आर्द्रता क्षैतिज ऊर्ध्वाधर भिन्नता ये नहीं होगा। ठंडी वायु राशि में अस्थिरता तथा वायुमंडलीय विक्षोभ पाया जाता है। तो ए यहाँ पे देखिए 71 का ए, बी और डी। तो ये बी में ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 72 नंबर का। वे पौधे जो एक ऋतु में जीरोफाइट रूप का व्यवहार करते हैं और दूसरे में हाइड्रोफाइट रूप का व्यवहार करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? 72 में तो इनको ट्रोपोफाइट्स कहा जाता है। 72 का बी करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? देखिए जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है तो अपर्दन चक्र नहीं है, बाकी ये सब जैव भू रासायनिक चक्र हैं। तो सही आंसर 73 का सी होगा। चलिए 74 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। ये 74 है। 74 में देखते हैं। चलिए सुमेलित करना है। भूगोल में परिमाणात्मक आमूल परिवर्तन, तो ये होगा 1960S, तो ए का 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं GIS में मानचित्र विश्लेषण तथा प्रतिरूपण, ये हो जाएगा 1990S। कंप्यूटर मानचित्रण ये हो जाएगा आपका 1970S, सी का 2। फिर डी का हो जाएगा स्थानिक डाटाबेस प्रबंधन, तो ये हो जाएगा आपका 1980S।
तो आप देख सकते हैं ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगला देखते हैं अब जो है 75 नंबर का क्वेश्चन। 75 है भूगोल एक जैव भू विस्तार विज्ञान है, किसने कहा था। तो केवल आंसर देख रहे हैं दोस्तों, जल्दी करेंगे क्योंकि और भी सब्जेक्ट बचा है, इसलिए केवल आंसर देख रहे हैं यहाँ पे। 75 का हो जाएगा हेटनर ने, किसने, हेटनर, डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 76 का सॉरी ए हो जाएगा, इसमें देखिए कूट में दिया है तो इसे आंसर लेना है हमको ए और डी, ये जॉर्ज फॉस्टनर और डी भी है हेटनर, तो दोनों आ जाएगा ए और डी। तो ऑप्शन में 75 नंबर का क्वेश्चन, 75 नंबर भूगोल एक जैव भू विस्तार विज्ञान है, किसने कहा है। तो चलिए देखते हैं, ये फॉस्टर नहीं होगा, ये डी करेक्ट आंसर लिया गया है यहाँ पे, बी और डी आएगा। रिच थाफेन और आ जाएगा आपका हेटनर, तो बी और डी करेक्ट आंसर लिया गया है 75 का। 76 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इंका सभ्यता का माचू पिच्चू कहाँ स्थित है। तो देखिए 76 का ये पेरू में स्थित है, कहाँ है 76 का, बी। अब चलिए देखते हैं 77 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए सवाना का भूमध्य रेखा की ओर का भाग कहलाता है, तो ये कहलाता है पार्कलैंड सवाना, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नमोसड़ा सदा हरित वन, देखिए क्या क्वेश्चन है, नमोसड़ा सदा हरित वन निम्नलिखित वर्षा श्रेणी के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो किस वर्षा श्रेणी के क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये, तो ये जो है 200 से 300 सेंटीमीटर। तो 78 का सी हो जाएगा। 79 का भारत में स्थानिक प्रजातियां मुख्यतः पाई जाती है। तो स्थानिक जो प्रजातियां हैं ये मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती हैं, आप सभी जानते हैं, ये लाइटली क्वेश्चन है, जीके टाइप का क्वेश्चन है। चलिए अगला है, बर्गेस के अनुसार नगर के निम्नलिखित सकेंद्रीय कटिबंधों का केंद्र के बाहर की ओर कौन सा क्रम सही है, 80 नंबर का। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे है सबसे पहला आएगा केंद्रीय व्यापार क्षेत्र फर्स्ट, ये 80 नंबर का देखते हैं, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र फर्स्ट मानते हैं। फिर उसके सेकंड नंबर देते हैं संक्रमण क्षेत्र, फिर उसके बाद है आपका स्वतंत्र कर्मियों का आवास, तीसरे नंबर फिर से स्तर आवास। तो इस तरह से डी ए सी बी ये क्रम होगा, 80 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए 81 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 81 में, निम्न देहली जनसंख्या खाली स्थान के लिए आवश्यक है। तो देखिए ये जो है समाचार प्रतिनिधियों के लिए, किसके लिए, समाचार प्रतिनिधियों के लिए। अब चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से द्रव्यमान संचलन भूस्खलन के प्रकार हैं, 82। तो ये जो है चलिए देखते हैं, मलवापात ए आ जाएगा, फिर शैलपात, तो ए और सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, 82 का सी करेक्ट आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना मानव कल्याण को समुन्नत करना क्या कहलाता है। तो 83 में ये जो है संतोषक विकास कहलाता है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 83 का। 84 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किसी एल नीनो वाले वर्ष में क्या घटित होता है। देखिए एल नीनो वाले वर्ष में क्या घटित होता है, तो देखते हैं, पूर्वी प्रशांत में पेरू में गर्म जल तथा निम्न वायु दाब की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो केवल ए यहाँ पे सही आंसर लिया गया है 84 का। 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नतम भू क्षेत्र तथा अधिकतम जनसांद्रता वाला राष्ट्र है। तो देखिए ये होगा मोनाको, 85 का डी करेक्ट आंसर है। 86 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण दिया हुआ है, तो पढ़ते हैं, मानचित्र भावचित्र एवं विधिकर्ता का द्विभाजन डेविड हार्वे द्वारा प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं किया गया था, ये कथन है, सही है। भावचित्र एवं विधिकर्ता अभिगम्य विशेष एवं सामान्य कानून से संबंधित है, कारण भी सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 86 से कहे। 87 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जीआईएस में यूनियन इंटरसेक्ट तथा स्लीवर खाली स्थान का साधन है। तो देखिए ये जो है किसका साधन है, तो ये डाटा विश्लेषण का साधन है, केवल डी सही आंसर होगा, 87 का डी करेक्ट आंसर लिया गया है। 88 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ। और ये आपके एमपी हो चाहे यूपी हो चाहे सीजी हो, पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये जीके टाइप का क्वेश्चन है। तो 88 में आप सभी जानते हैं किस गैस का रिसाव हुआ, तो भोपाल गैस त्रासदी में। तो 88 नंबर के क्वेश्चन में चलिए देखते हैं, MIC क्या, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड,
तो बी इसका फुल फॉर्म। तो 88 का बी करेक्ट आंसर होगा। 89 का देखते हैं, विषुवत रेखा पर कम दाब के लिए मुख्य कारण है। विषुवत रेखा पर कम दाब के लिए क्या है मुख्य कारण? तो देखिए अधिक तापमान, बिल्कुल सही, अधिक तापमान है। और देखते हैं आगे, उसके बाद है आपका शक्तिशाली अपकेंद्री बल, ये दो सही है, ए और डी, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बाकी सही नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। चलिए सूची फर्स्ट है नामिक। नामिक ये जो है नामिक जो है केवल वर्गीकरण, नामिक मापनी, क्रम सूचक मापनी, तो ये हो जाएगा आपका एरे, बी का 3 मध्यांतर मापनी, सी का 2 तापमान मापन और अनुपात मापनी, ये समय श्रेणी क्रम डाटा। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, इस तरह से डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 90 नंबर का। 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री सतह पर तरंगे होती हैं, तो ये जो है कक्षीय तरंगे होती हैं। 91 का सी करेक्ट आंसर है। 92 का देखते हैं, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर रेल की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो 92 का सही आंसर होगा आपका पंजाब में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नोडल क्षेत्र है? 93, तो ये जो है कौन सा है? महानगरीय क्षेत्र है, सी करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घास क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड होता है, सीधा खड़ा होता है, तो 94 का ए करेक्ट आंसर है। 95 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको क्षेत्रीय रेखांकन के लिए उपयोग किया जाता है? क्षेत्रीय रेखांकन के लिए, तो देखिए 95 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे रैंक साइज रूल, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 96 का देखते हैं, अपक्षय, अपर्दन, स्थानांतरण और निक्षेपण, ये अपर्दन मुख्य प्रक्रियाएं हैं। आर है बहता जल अपर्दन के लिए मुख्य कारक है। कूट के अनुसार हमें आंसर लेना है। तो 96 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ए तो असत्य है किंतु आर सत्य है, ये जो है सत्य है, तो इस तरह से डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 96 का। 97 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किसी क्षेत्र में जीपीएस बताता है, तो देखिए किसी क्षेत्र में जीपीएस क्या बताता है? फेयर बताता है, केवल डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 97 का डी। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्न पदानुक्रम के श्रेणी में कौन सा लंबा से छोटा घटक में है, कह रहा है लंबा से छोटा। तो देखिए 98 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, प्रधान नगर लंबासार ये नहीं होगा, लंबासार सा नगर ये नहीं, प्रधान नगर, फिर है नगर, फिर छोटा नगर, फिर फर्म प्रतिष्ठान, बिल्कुल सही। 98 का सी करेक्ट आंसर लिया गया है। चलिए 99 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसकी उत्पत्ति अंतर्जात बलों के द्वारा होती है? तो अंतर्जात बलों के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? तो नापे की होती है और जो है लैकोलिथ की होती है। तो ए, सी, ए और डी करेक्ट आंसर होगा, तो 99 का सी करेक्ट आंसर है। 100 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है, ऐसे जीव घटक जो अजैव स्रोतों से ऊर्जा जैव अणुओं में संचयित करते हैं, वे पारिस्थितिकी तंत्र के किस पोषण स्तर के होते हैं? तो देखिए ये स्तर फर्स्ट के होते हैं। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये पार्ट 2 था। इसके बाद दोस्तों लॉ का भी वीडियो आएगा और उसके बाद कॉमर्स का कोशिश की जाएगी कि दोनों पेपर जल्दी 1-1 घंटा के अंतराल में दोनों वीडियो डल जाएगा। अगर आप कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप वेट करें, और शाम तक आपका करंट अफेयर भी कराया जाएगा, जो आपका पहला पेपर को लेकर के भी होगा, और दूसरी बात ये है कि आपका सेकेंड पेपर को भी कवर करते हुए ये करंट अफेयर जारी किया जाएगा, जो सीजी सेट के लिए खास होगा। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्व पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।